तो कहानी की शुरुआत डफी नाम के एक आदमी से होती है जो कि पैदल चलते हुए एक बार के अंदर जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने इधर उधर देखना चालू कर दिया था और पास में ही एक टेबल लगी हुई थी जिस पर काफी सारे जुआरी बैठकर जुआ खेल रहे थे। डफी भी तो पैसे कमाने के लिए उन लोगों के साथ खेलना चाहता था, पर क्योंकि उसके पास बेट पर लगाने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने पास मौजूद एक बहुत ही बेशकीमती घड़ी को दांव पर लगा देता है। पर आज शायद डफी की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि जल्दी ही उसने पूरे मैच को जीत लिया था और अब टेबल पर पड़ा सारा का सारा अमाउंट उसका था। लेकिन इस बात की वजह से उन जुआरियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो डफी को पैसे देने से मना करने लग गए थे। इसीलिए तब डफी और उन लोगों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है, जिस दौरान डफी उनको बहुत बुरी तरह से उठा कर फेंक रहा था। डफी की फाइटिंग स्किल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल फाइटर हो और उन्हीं फाइटिंग स्किल के दम पर उसने जल्दी ही उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मार पीट कर जमीन पर बिछा दिया था। पीछे खड़ा मैक्स नाम का बंदा भी डफी को इस तरह से लड़ाई करते हुए देख रहा होता है, पर अभी वो डफी से कुछ भी नहीं बोलता। डफी भी तब वहां पर से अपने पैसे और अपनी घड़ी लेने के बाद चुपचाप पास के एक मोटल में चला गया था और रात में उसने वहीं पर रहने का फैसला करा था। असल में डफी के पास रहने के लिए कोई परमानेंट घर नहीं होता, वो इसी तरह से बंजारों वाली जिंदगी काट रहा था और अगर आज की ये रात उसने इस शहर में काटी है तो डेफिनेटली वो अगले दिन की रात को किसी दूसरे टाउन में काटेगा। वहीं मैक्स किसी से कॉल पर बात करते हुए उसे डफी की कमाल की फाइटिंग स्किल के बारे में बताता है और मैक्स की बातों से साफ पता चल रहा था कि मैक्स अभी हाल ही में जेल से छूट कर आया है। आगे जब रात में डफी मोटल में सोने की कोशिश कर रहा था तब उसको बार बार बहुत ही खतरनाक सपने आए जा रहे थे। बेशक से अभी वो कितना ही चिल आदमी क्यों न लग रहा हो, पर उसने अपने मन में एक बहुत ही खतरनाक पास्ट को छुपा कर रखा हुआ था। वो पहले के टाइम पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी के मेजर की पोस्ट पर काम करा करता था और उसका काम था कि वो स्पेशल फोर्सेस को लीड करे। और अफगानिस्तान में हुए एक बहुत ही बड़े युद्ध के दौरान उसे उसकी टीम के साथ का एक मिशन मिला था, जिसको जब वो लोग खत्म करने के लिए गए थे तो उस दौरान उनके ऊपर एक बहुत ही भारी अटैक हो गया था। उस समय पर डफी के सारे साथी मारे गए थे और बस डफी और साथी बॉय का नाम का एक बंदा ही जिंदा बच पाया था। डफी आज भी अपने टीम मेंबर को इस तरह से खोने का दोषी खुद को मानता था और उन्हीं बातों की वजह से वो इतना ज्यादा गिल्ट में था कि उसे सही से नींद तक नहीं आती थी। अब अगली सुबह जब डफी की आंख खुलती है तो मोटल के बाहर मैक्स उससे मिलने के लिए आया था। वो डफी के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहता था जिसके बदले में डफी को बहुत सारे पैसे मिलते। शुरुआत में तो डफी उसकी बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर बाद में जब मैक्स उसको ब्रेकफास्ट का लालच देता है तो डफी भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए मान जाता है। अब खाना खाते दौरान पहले तो मैक्स डफी से उसकी फाइटिंग स्किल की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और बाद में उसे अश्योरिटी देता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेगा तो वो दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। पहले तो डफी को ये सारी बातें पूरी तरह से बेतुकी लग रही थी, पर बाद में जब मैक्स उससे इस चीज का वादा करता है तो डफी भी उसके साथ एक जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स डफी को अपने साथ एक जगह पर ले गया था जहाँ पर अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइट चल रही थी। उन स्ट्रीट फाइट को डोनाल्ड नाम का एक बंदा ऑर्गेनाइज करवाया करता था जो कि पहले फाइटर्स को अच्छे से देखता था और बाद में उन्हें लड़ाई करने के लिए लोगों के बीच में उतारता था। वहाँ पर पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि उन फाइटर्स के ऊपर बैटिंग करे जा रहे थे। अब जब वहाँ पर पहली फाइट होती है तो डोनाल्ड का आदमी वहाँ पर बहुत आराम से जीत जाता है और डोनाल्ड इस बात से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था कि उसने भीड़ में मौजूद हर एक इंसान को ओपन चैलेंज दे दिया था कि जो भी आदमी उसके फाइटर को हराएगा वो उसको डबल अमाउंट पे करेगा। तो मैक्स वहाँ पर अपनी तरफ से डफी को उतारने की बात करता है, पर डफी किसी से भी फालतू में लड़ाई करने के लिए साफ मना कर देता है। वो चुपचाप उस जगह से जाने लग गया था, पर पीछे से डोनाल्ड उसको उकसाने की कोशिश करता है और उसको बार बार डरपोक बोलने लगता है। इस बात से डफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब डोनाल्ड के आदमी और डफी की आपस में लड़ाई होती है तो डफी ने बहुत आराम से उसको 2-3 पंचेज में ही बुरी तरह से मार गिराया था और डफी का एक एक मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक था कि डोनाल्ड के आदमी की हर एक मुक्के पर हड्डियां टूट रही थी। तब डोनाल्ड उसकी फाइटिंग स्किल को देखने के बाद एकदम भौचक्का रह जाता है और उसे न चाहते हुए भी मैक्स को काफी सारे पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेने के बाद मैक्स और डफी तो तुरंत ही वहाँ से निकल गए थे क्योंकि जल्दी ही वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचने वाले थे। मैक्स तब अपनी गाड़ी में डफी से बहुत प्यार से बात करते हुए उसे आज के जीते हुए पैसों में से कुछ पैसे देता है और क्योंकि मैक्स ये बात अच्छे से जानता था कि डफी के पास रात गुजारने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए वो उसे अपनी बहन रेचल के घर पर ले जाता है। पर वहां पर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि रेचल का बॉयफ्रेंड रेचल को बुरी तरह से परेशान कर रहा था। रेचल तब उसको बार बार वहां से भगाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता।
जिस वजह से डफी को रेचल के बॉयफ्रेंड को अपने स्टाइल में समझाना पड़ता है और डफी उसको बहुत बुरी तरह से मारते हुए वहाँ से भगा देता है। रेचल अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी और उसका बॉयफ्रेंड सच में काफी ज्यादा अब्यूजिव था, लेकिन रेचल का दिल सच में काफी ज्यादा साफ होता है। इसीलिए जैसे ही उसे पता चलता है कि डफी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है तो वो तुरंत ही उसको अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन एक बॉक्सिंग रिंग के पास जाकर मैक्स एक पार्कर नाम के बहुत ही बड़े माफिया से मिलता है और उसको कुछ पैसे देता है। उस माफिया जिसका नाम पार्कर था, उससे मैक्स ने पहले के समय पर काफी सारे पैसे लिए हुए थे जिनको वो अब तक चुका नहीं पाया था, और अगर वो एक हफ्ते के अंदर उन पैसों को नहीं चुकाता तो उसे बाद में पार्कर को डबल अमाउंट पे करना पड़ता। पार्कर को भी अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटिंग का काफी ज्यादा शौक था। वो काफी सारे दूसरे माफिया के साथ मिलकर अंडरग्राउंड फाइट को ऑर्गेनाइज करवाता था, जिसमें वो सारे लोग मिलकर बैटिंग करते थे और जीतने वाले बंदे को बहुत सारे पैसे मिलते थे। और क्योंकि मैक्स के पास एक हफ्ते में पैसे चुकाने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो पार्कर को ही उसके फाइटर के साथ चैलेंज कर देता है। पार्कर के पास अभी तक 2 ऐसे फाइटर थे जो कि अब तक एक भी मैच को नहीं हारे थे, इसीलिए पार्कर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और वो तुरंत ही मैक्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मैक्स तो खुद भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि डफी बड़े आराम से पार्कर के फाइटर्स का बैंड बजा देगा। वहीं डफी अभी रेचल के घर को सही से साफ करने का काम कर रहा होता है और जैसे ही रेचल और उसकी बेटी आकर ये सब देखते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब रात के समय पर मैक्स जब रेचल के घर पर वापस आता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि डफी ने एक ही दिन में रेचल और उसकी बेटी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। अब क्योंकि मैक्स डफी से अकेले में बात करना चाहता था, इसीलिए वो रेचल और उसकी बेटी को रूम में जाने को बोलता है और खुद डफी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे सारी चीजें बताता है। उसने डफी को बता दिया था कि पार्कर से उसने काफी सारे पैसे उधार लिए हुए थे और अगर उसने एक हफ्ते में वो पैसे वापस नहीं करे तो हो सकता है कि पार्कर मैक्स को जान से मार दे। इसीलिए डफी को उसके लिए एक फाइट लड़नी होगी जिसमें अगर वो लोग जीतते हैं तो पार्कर का पूरा पैसा चुकता हो जाएगा और उसके बाद वो लोग दूसरी स्ट्रीट फाइट्स में पार्टिसिपेट करके और पैसे बना सकते हैं। अब वैसे तो अगर मैक्स डफी को ये बात बहुत पहले बताता तो डफी उसकी बात को मानने से साफ इनकार कर देता, पर क्योंकि अभी उसे मैक्स की वजह से रेचल और रेचल की बेटी जैसी एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिल गई थी, इसीलिए डफी बहुत प्यार से उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो जानता था कि अगर वो मैक्स को छोड़कर चला गया तो पार्कर सच में मैक्स को जान से मार देगा। वहीं पार्कर ने अभी अपने घर में रिक्स नाम के एक बंदे को पकड़ कर रखा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि रेचल का बॉयफ्रेंड था। असल में रिक्स पार्कर के लिए ही काम करा करता था और उसने अभी कुछ समय पहले पार्कर से काफी सारे पैसे चुरा लिए थे। इस बारे में पार्कर को पता चल गया होता है और वो रिक्स से उन पैसों के बारे में जानना चाहता था। अब शुरू में तो रिक्स उसको कुछ भी नहीं बताता, पर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की चीफ लिंक्स पहुँच जाती है। वो खुद भी पार्कर के साथ मिली हुई थी और उसे किसी भी हालत में उन पैसों के बारे में जानना था। वो रिक्स को तब बहुत बुरी तरह से डराती है और रिक्स को तब फाइनली बताना पड़ता है कि उसने वो सारे के सारे पैसे रेचल के घर में ही छुपा दिए थे, जिसके बारे में रेचल को कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही लिंक्स को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही रिक्स को शूट करके जान से मार देती है और पार्कर को जल्दी से जल्दी रिक्स की गर्लफ्रेंड के बारे में पता करने को बोलती है। अब वहीं थोड़ी देर बाद मैक्स अपने साथ डफी को उस फाइटिंग अरीना में लेकर आ गया था जहां पर उसकी पार्कर के फाइटर के साथ लड़ाई होने वाली थी। वहां पर भी काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और अभी के लिए वहां पर 2 लड़कियों की लड़ाई चल रही होती है। और अब जैसे ही पार्कर की नजर मैक्स के ऊपर पड़ती है वैसे ही वो मैक्स के पास आ जाता है। अगली फाइट अब डफी की ही होने वाली थी और वहां पर डोनाल्ड भी मौजूद था जो कि वहां का मैच मेकर था। वो पार्कर के फाइटर को वार्न भी करता है कि वो डफी को अंडर एस्टिमेट ना करे, पर पार्कर का फाइटर तो अपने आप में ही काफी ज्यादा रिफल रहा था। और फिर अब आगे चलकर जब फाइट चालू होती है तो डफी उस आदमी को भी बहुत बुरी तरह से मारता है और 2-3 पंचों में ही उसे नॉकआउट कर देता है। ये देखने के बाद तो पार्कर के भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे, पर क्योंकि वो चैलेंज को हार गया था इसीलिए वो मैक्स के कर्जे को ईमानदारी के साथ माफ कर देता है। मैक्स तो इससे काफी ज्यादा खुश था और वो डफी के साथ खुशी खुशी उस जगह से निकल रहा था, पर तभी उन दोनों के पास पार्कर आता है और वहां पर वो डफी को वापस से एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसमें अगर डफी जीत जाता तो पार्कर उसको बैटिंग अमाउंट का 3 गुना पैसा देता। लेकिन ये लड़ाई डफी को पार्कर के राइट हैंड मैन फोर्ड के साथ लड़नी होगी। अब क्योंकि मैक्स इस बात को जानता था कि फोर्ड सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो डफी को इस लड़ाई को लड़ने से साफ इनकार करता है। पर डफी अब खुद भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसीलिए वो पार्कर के सामने शर्त रखता है कि अगर वो इस लड़ाई को जीतेगा तो उसे बदले में बैटिंग अमाउंट का 5 गुना पैसा चाहिए। पार्कर भी तब इस बात पर तुरंत मान जाता है और अब फोर्ड और डफी के बीच में लड़ाई होने लगती है।
अब शुरुआत में तो फोर्ड डफी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि सच में वो खुद भी एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर था। डफी उससे बचने की काफी बार कोशिश तो करता रहता है, पर फोर्ड उसको बहुत बुरी तरह से मारे जा रहा था। पर तभी अचानक से डफी को उसके पास्ट के विजन्स आने चालू हो जाते हैं, जिस दौरान वो अपने अफगानिस्तान वाले वॉर की सिचुएशन को देखता है। और उन विजन्स की वजह से वो इतना ज्यादा ब्रूटली लड़ाई करने लग गया था कि उसने अगले ही पल फोर्ड को बहुत बुरी तरह से मारना चालू कर दिया था। वो फोर्ड को लगातार इतनी बुरी तरह से मारने लगता है कि फोर्ड की लगभग जान ही जाने वाली थी, पर बीच में तो मैक्स आकर जैसे तैसे डफी को शांत करवाता है। अब क्योंकि वो लोग इस फाइट को जीत गए थे तो उन्हें सच में काफी सारे पैसे मिले थे, इसीलिए घर पर जाने के बाद मैक्स और डफी दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। मैक्स की लाइफ में डफी आ गया था, इसीलिए मैक्स डफी का काफी ज्यादा शुक्रगुजार होता है, क्योंकि अगर शायद डफी उसकी लाइफ में नहीं आया होता तो पहला तो वो पार्कर के कर्जे में डूबा हुआ होता और शायद अब तक तो पार्कर ने उसकी जान भी ले ली होती। अब अगले दिन तक पार्कर को रेचल के घर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही लिंक्स को इस बारे में इन्फॉर्म करता है और लिंक्स भी तुरंत ही अपने सारे के सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ रेचल के घर के पास पहुंच जाती है। शुरुआत में तो वो रेचल से बस रिक्स के बारे में पूछते हैं, पर रेचल उसको साफ बता देती है कि अब उसका रिक्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और रिक्स को उसने काफी दिनों से बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन तब लिंक्स जबरदस्ती अपने साथियों के साथ रेचल के घर के अंदर घुस जाती है और बाद में उसे बताती है कि वो लोग रिक्स के द्वारा छुपाए गए पैसों की तलाश कर रहे हैं। वो रेचल के घर को पूरी तरह से छान चुके थे, पर उन्हें पैसों वाला बैग कहीं पर भी नहीं मिला था। इसीलिए तब लिंक्स वैसे तो वहां से अपने साथियों के साथ जाने लगती है, पर जाते समय वो रेचल को धमकी देते हुए जाती है कि अगर उसने एक हफ्ते के अंदर उस पैसे के बैग को नहीं ढूंढा तो रेचल और उसकी बेटी के लिए उल्टे काउंटडाउन चालू हो जाएंगे। अब रात के समय में जब डफी और मैक्स घर पर पहुंचते हैं तो उस समय पर रेचल और उसकी बेटी उस पैसे वाले बैग को ढूंढने में लगे हुए थे। मैक्स जैसे ही सारी सिचुएशन को पूरी तरह से सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो सारे के सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर थे और वो सारे के सारे ऑफिसर कहीं ना कहीं पार्कर से लिंक्ड हैं। और क्योंकि पार्कर का इन्वॉल्वमेंट किसी भी केस में सच में सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता था, इसीलिए मैक्स तुरंत ही रेचल और उसकी बेटी को सेफ रहने को बोलता है और डफी के साथ जल्दी से पार्कर के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने पार्कर को सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था, पर पार्कर उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। पार्कर के हिसाब से वो पूरा ऑपरेशन किसी पैसे के बैग को ढूंढने के लिए था, जिसमें वैसे तो पार्कर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो पूरा का पूरा ऑपरेशन लिंक्स का ही है। लेकिन पार्कर इस बात के लिए श्योर जरूर था कि अगर एक हफ्ते के अंदर वो पैसा नहीं मिला तो रेचल और उसकी बेटी को लिंक्स और उसके करप्ट पुलिस ऑफिसर जान से मार देंगे। तो पार्कर वहां पर उन लोगों को यही सजेस्ट करता है कि अगर वो लोग रेचल और उसकी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो शायद उन्हें लिंक्स के पैसों को चुकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले लेनी चाहिए। अब वैसे तो मैक्स इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसीलिए वो डफी के साथ सर झुकाकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। तो बाहर उसको लिंक्स और उसके करप्ट पुलिस ऑफिसर भी दिखाई देते हैं, पर अभी वो दोनों उनसे कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप मैक्स की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते में मैक्स काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर लिंक्स को पैसे नहीं दिए गए तो रेचल और उसकी बेटी की जान सच में बहुत ज्यादा खतरे में है। इसीलिए तब डफी डिसाइड करता है कि वो रेचल और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए एक बार फिर से फाइट करेगा और फाइटिंग अरीना में काफी सारे पैसे जीतकर लिंक्स के पूरे डेट को चुका देगा। अब थोड़ी देर बाद वो लोग रेचल के घर में पहुंच गए थे, पर आज भी जब डफी सोने की कोशिश कर रहा था तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। इसीलिए वो रेचल के घर के बाहर बैठा हुआ होता है और उसको देखकर रेचल भी उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। वो डफी से जानना चाहती थी कि डफी इतनी जल्दी क्यों नहीं सोता और वो इतना ज्यादा परेशान क्यों रहता है। तब डफी भी उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है कि असल में वो पहले के टाइम पर एक मेजर हुआ करता था और एक ऑपरेशन के दौरान उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था। सिर्फ वो और बॉयका ही उस ऑपरेशन में जिंदा बचे थे और अभी के लिए जब भी वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे अपने मरे हुए साथियों के फेसेस दिखाई देते हैं। तब रेचल वहाँ पर डफी को कंसोल करने की कोशिश करती है और अब डफी को भी रेचल थोड़ी बहुत पसंद आने लगती है। वहीं मैक्स के दिमाग में अभी एक और आइडिया आया था, क्योंकि डफी लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, इसीलिए मैक्स तुरंत ही डोनाल्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि डफी अभी के लिए पार्कर के एक बहुत ही खतरनाक फाइटर के साथ लड़ाई करना चाहता है, जिसको अगर वो लोग जीतते हैं तो उनको बदले में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए और अगर उन्हें वो अमाउंट मिल जाता है तो पहली बात तो वो लोग बहुत आराम से लिंक्स के पैसों को चुका सकते थे और बाद में वो लोग करप्ट ऑफिसर के चंगुल से पूरी तरह से फ्री हो सकते थे। डोनाल्ड भी इस बात को जानता था कि अगर पार्कर के पास इस तरह के फाइटिंग चैलेंजेस को लेकर जाया जाता है तो पार्कर हमेशा ही ऐसे फाइट चैलेंजेस का बहुत ज्यादा अमाउंट रखता है। इसीलिए तब वो मैक्स की मदद करने के लिए मान तो गया था, पर बदले में उसको भी जीते हुए अमाउंट का 30% चाहिए था और मैक्स भी इस बात के लिए मान जाता है।
इसीलिए तब डोनाल्ड तुरंत ही पार्कर के पास पहुंच जाता है और उसे मैक्स के चैलेंज के बारे में बताता है। तो पार्कर पहले तो थोड़ा सा कतराता है क्योंकि वो इस बात को जानता था कि डफी सच में एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है, पर बाद में डोनाल्ड उसको पहले मैच में हुई बेइज्जती के बारे में याद दिलाता है और उसको समझाता है कि यही डफी से बदला लेने का सही मौका था। पार्कर भी तब डोनाल्ड की बातों में आ जाता है और तुरंत ही इस फाइट के लिए हाँ बोल देता है। उन्होंने डिसाइड करा था कि वो शाम के समय में ही इस फाइट को करवा देंगे। शाम के समय पर तब मैक्स भी डफी को लेकर उस फाइटिंग अरीना के पास पहुंच गया था, जहां पर थोड़ी ही देर में काफी बड़े बड़े माफियाज आ जाते हैं जो कि उस जगह पर बैटिंग करने वाले थे। उस फाइट के इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि पार्कर और लिंक्स ही होते हैं और उन्हें लग रहा था कि उनका फाइटर बहुत आराम से डफी को इस फाइट में हरा देगा, पर कहीं ना कहीं लिंक्स को थोड़ा सा डर भी होता है। इसीलिए वो पार्कर को धमकाने लगती है कि अगर वो इस फाइट को हारती है तो सारा का सारा पैसा खुद पार्कर को ही पे करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लिंक्स उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। लेकिन पार्कर को तो असल में इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी क्योंकि उसके पास भी लिंक्स के खिलाफ काफी सारे सबूत थे, और अगर वो सबूत सभी लोगों के सामने आ जाते तो लिंक्स और उसके पूरे डिपार्टमेंट के लिए काफी मुसीबत वाली बात हो जाती। वो फाइटर असल में कोई और नहीं बल्कि लिंक्स की टीम का ही एक मेंबर था और अभी जल्दी ही उसकी फाइट डफी के साथ होने वाली थी। दूसरी तरफ जब रेचल अपने घर की साफ सफाई करके अपने घर के डस्टबिन के पास जाती है तो उसे गार्डन के ग्राउंड पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर जब वो उस जगह के ग्राउंड को थोड़ा सा खोदती है तो वहाँ पर उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है, जिसको लेकर वो तुरंत ही अपनी बेटी के पास चली जाती है। और तब उसकी बेटी से बात करके उसको पता चलता है कि असल में रेचल की बेटी ने ही रिक्स को फंसाने के लिए ये सारे के सारे पैसे डस्टबिन के पास में गाड़े थे, क्योंकि रिक्स जिस तरह से रेचल के साथ ट्रीट करता था वो चीज रेचल की बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। रेचल की बेटी तब रेचल से इस हरकत के लिए माफी मांगती है, और क्योंकि रेचल भी इस हरकत की वजह को पूरी तरह से समझ चुकी थी इसी वजह से वो अपनी बेटी को हक करते हुए माफ कर देती है। दूसरी तरफ अब तक डफी और उस पुलिस ऑफिसर की लड़ाई शुरू होने वाली थी, और उस दौरान डफी को ये बात पता चलती है कि डोनाल्ड ने खुद भी $5 मिलियन की बेट उसके ऊपर लगाई थी। डोनाल्ड तब डफी को किसी भी हालत में जीतने को बोलता है और डफी भी उसकी बात को मानते हुए सिर्फ 2-3 मुक्कों में ही इस गेम को भी खत्म कर देता है। उसने इस बार अपने एक मुक्के के अंदर उस पुलिस वाले की गर्दन की हड्डी को ही तोड़ दिया था, जिससे जल्दी ही वो पुलिस वाला नॉकआउट हो गया था। पर पार्कर इस मैच की वजह से पूरी तरह से बौखला जाता है, और क्योंकि बाकी सारे माफिया ने भी उसके कहने पर उसके फाइटर के ऊपर पैसे लगाए थे इसीलिए वो सारे लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में आकर इधर उधर तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो मैक्स तुरंत ही डफी को अपने साथ लेकर वहां से निकलता है और रास्ते में वो तुरंत ही रेचल को कॉल करके उससे सामान को पैक करने को बोलता है, क्योंकि अब वो रेचल और उसकी बेटी को लेकर इस शहर से बाहर निकलने वाला था। रेचल तब उसको बताती भी है कि उन लोगों को पैसों का बैग मिल चुका है, पर उसके बावजूद भी मैक्स उसको सामान को पैक करने को बोलता है। और वो लोग रेचल के घर के पास पहुंचकर रेचल और उसकी बेटी को गाड़ी में बिठाने ही वाले थे कि तभी वहां पर अचानक से लिंक्स के आदमी पहुंच जाते हैं। लिंक्स के आदमियों ने उन लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दिया था, जिस दौरान रेचल की बेटी को गोली लग गई थी, जो देखने के बाद मैक्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर जैसे तैसे वो लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं और रेचल वहां पर से अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। तब डफी इस चीज को अच्छे से समझ चुका था कि उन्हें पार्कर का कोई परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा, इसीलिए तब वो वॉर में बचे अपने दूसरे साथी से मदद लेने का डिसाइड करता है और तुरंत ही मैक्स के साथ उसके हाइड आउट की तरफ निकल जाता है। वहीं डोनाल्ड भी अभी बैटिंग का सारा अमाउंट लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर पार्किंग लॉट में आते ही अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसको शूट करके जान से मार देता है। उस आदमी को खुद लिंक्स ने भेजा था ताकि वो डोनाल्ड से जबरदस्ती उन पैसों को लेकर आ सके। दूसरी तरफ अब थोड़ी ही देर बाद मैक्स और साथी डफी बोयका के पास पहुंच गए थे, और बोयका वहां पर डफी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश था। डफी ने ही अफगानिस्तान के वॉर में बोयका की जान बचाई थी, इसीलिए बोयका उसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार भी होता है। और इसीलिए जैसे ही डफी उसको अपने मिशन के बारे में बताता है तो बोयका तुरंत ही उसको अपने पास मौजूद सारे एडवांस वेपन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो बोयका तुरंत ही उन लोगों को अपने साथ अपनी गाड़ी के पास लेकर जाता है, जिसमें सच में काफी सारे एडवांस वेपन पड़े हुए थे। बोयका चाहता था कि इस लड़ाई के दौरान वो भी डफी का साथ दे, पर डफी इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो बोयका की जान को एक बार वापस से खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर इसके बावजूद भी बोयका उससे जिद करता है, क्योंकि पहले के समय पर डफी ने ही उसकी जान बचाई थी। इसीलिए तब डफी भी इस बात पर मान गया था, और अभी के लिए वो लोग सारे के सारे एडवांस वेपन को लेने के बाद तुरंत ही पार्कर के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने एक एक करके पार्कर के सभी आदमियों को मारना चालू कर दिया था, और जल्दी ही वो लोग पार्कर के पास भी पहुंच गए थे। वो पार्कर से तुरंत ही लिंक्स और उसके सभी साथियों का पता पूछते हैं, पर पार्कर उनको बताता है कि अब लिंक्स उसके पीछे भी पड़ी हुई थी और वो उसको भी जान से मारना चाहती थी।
वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पार्कर के हेडक्वार्टर के ऊपर लिंक्स के सारे पुलिस ऑफिसर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई चालू हो जाती है। पार्कर, बोयका और मैक्स वहाँ पर मौजूद सारे दुश्मनों को जान से मारे जा रहे थे और उन्होंने बस थोड़ी ही देर में वहाँ पर लाशों का ढेर बिछा दिया था। पर इस लड़ाई के बीच में जैसे तैसे लिंक्स अपनी जान बचाकर पार्कर के रूम में घुस जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो बहुत ब्रूटली पार्कर को जान से मार देती है। अब तक बाहर मौजूद मैक्स, डफी और साथी बोयका ने भी लिंक्स के ज्यादातर साथियों को जान से मार दिया था, पर पीछे से लिंक्स आकर मैक्स को हाथ पर शूट कर देती है। उसने मैक्स को गन पॉइंट पर ले लिया था और अब वो डफी को बाहर आने को बोल रही थी। डफी को भी तो मजबूरन ये काम करना पड़ता है, पर उसी दौरान मैक्स अपने पास मौजूद एक दूसरी पिस्टल निकालता है और तुरंत ही लिंक्स को शूट करके जान से मार देता है। अब क्योंकि वहाँ पर लिंक्स और उसकी पूरी टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। पर इस लड़ाई के दौरान बॉयका काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, जो देखने के बाद डफी उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करता है, पर बॉयका का काफी ज्यादा खून बह चुका था और अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी कि उसको बचाया जा सके। बॉयका ने जल्दी ही डफी के सामने ही अपना दम तोड़ दिया था, जो देखने के बाद डफी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह मैक्स हॉस्पिटल में रेचल की बेटी के पास जाता है, जो कि अब खतरे से बाहर थी और जल्दी ही उसको डिस्चार्ज मिलने वाला था। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश होता है और बाद में फिर जब रेचल अपने घर में आती है तो वहाँ पर से डफी जा चुका था और डफी ने वहाँ पर सिर्फ एक लेटर छोड़ा था। उस लेटर में उसने रेचल को थैंक यू बोला होता है, क्योंकि रेचल ने उसको अपने घर में रुकने की परमिशन दी थी। साथ ही उसने रेचल से उन सभी पैसों को ध्यान से यूज करने को बोला था जो भी उसे रिक्स की वजह से मिले थे। इवन डफी उस लेटर में ये भी मेंशन करता है कि जैसे ही उसके दिमाग में सारी चीजें पूरी तरह से सही होंगी, वैसे ही वो रेचल से आकर शादी कर लेगा। रेचल ये बात पढ़ने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई थी, पर इन दोनों की शादी कब होगी इसके बारे में शायद हमें कभी भी जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।